अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, ये शबरात की वीडियो के साथ। और काफ़ी देर हो गई ये वीडियो आपसे शेयर ही नहीं की। बस इसी तरह मसरूफ़ियत रहती है और कुछ आजकल बिज़ी बहुत ज़्यादा हूँ, इसी तरह ही होता है। और ये है मेरा सबसे फेवरेट काम शबरात का, जो सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए किया जाता है। हालांकि शबरात का दिन तो इबादत का, अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश का दिन है। और ये वाले हम पटाखे इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही मज़े के हैं, ना कोई इसका नुकसान है। ये देखें, ये ऐसे करके टिक करके फेंके तो चिड़क करके आवाज़ आती है, पर इसका खलारा इतना का पड़ता है ना। तो ये देखना अभी आपके कितना ज़्यादा इसका खलारा पड़ा। और फिर उस वक्त मुझे उलझन होनी शुरू हो गई। मैंने फ़ौरन से झाड़ू पकड़ा और मैंने कहा इसको जी संभाला जाए। और बड़ा अजीब सा ये लग रहा था मुझे, ये सारा का सारा पड़ा हुआ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू दे के सारा क्लियर किया कि घर के अंदर फिर आना है इस तरह, फिर ये सारा उड़ के आएगा और वैसे भी बुरा लगता है बाहर पड़ा हुआ। मुझे ये वाले पटाखे पसंद हैं और मुझे सबसे मज़ा आता है अनार चलाने का। है तो डेंजरस काम, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत मज़ा आता है। और ये था जी हमारी शबरात की शाम, और इसके साथ हमने डिनर किया था हलवा पूड़ी, मालपूड़ा, जो कि मेरे शहर का बड़ा फेवरेट चीज़ है। लेकिन इस शहर में, अब तो खैर मेरा शहर ये वाला है, इस शहर में ये इतना मज़े का नहीं मिलता। लेकिन जो मेरा बचपन का सिटी था ना, उधर का बहुत टेस्टी होता था। अब भी होगा इंशाल्लाह, जब अल्लाह ताला ने मौका दिया मैं ज़रूर जाऊंगी और ज़रूर ये चीज़ें एंजॉय करूंगी और अपना बचपन याद करूंगी और अपने बच्चों को दिखाऊंगी। ये थी जनाब चांदनी रात, गुजर गुजर गई भी, हाँ कल थी भाई, आज तो 14 थी ना। तो ये है चांदनी रात, हल्के हल्के बादल और मौसम सर्द और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और ये था मेरा जी सेकंड अनार। माशाल्लाह से जितने अनार लिए वो सारे ही बड़े ज़बरदस्त चले और बहुत ही अच्छे उनकी ऊपर तक गए और काफ़ी ज़्यादा उसकी रोशनी हुई, काफ़ी रौनक हुई, बच्चे देख के खुश हुए। बस अल्लाह ताला माफ़ करे। तो बस बच्चों की खुशी के लिए ही है ये सब कुछ। और इंसान मेहनत करता है, बच्चों की खुशी के लिए करता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, इसमें हम लोग भी खुश हैं। तो ये हमने शाम गुजारी थी और रात को इंशाल्लाह हमारा पूरा प्रोग्राम था पूरी रात जागने का। और वाकई ही पूरी रात बैठकर हम लोगों ने इबादत की, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश की, दुआ मांगी और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सेहत तंदुरुस्ती की दुआ मांगी। अल्लाह ताला हमारे घर में बरकत अता फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए। और जो ये देखें रात का टाइम कितना सुकून है और कितना बाहर खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह ताला की कहते हैं ना कि हैं तो अल्लाह ताला की सारी ही रातें बाबरकत है, लेकिन कुछ रातें इस तरह की होती हैं, अजीब तरह का सुरूर सा होता है और सुकून सा होता है। ये सारा बाहर का व्यू है, बिल्कुल लोग सब अपने अपने घरों में, लेकिन मेरा बड़ा दिल किया सारी रात जागने के बाद। ये है सहरी का टाइम और रोज़ा रखने की तैयारी हो रही है। खैर से पराठे पकाए जा रहे हैं, पराठे पकाए थे मैंने। और साथ सब ने तो नहीं खैर रोज़ा रखा था, बच्चों की पढ़ाई का भी मसला है तो रात पढ़ते रहे हैं, वैसे भी स्टडीज़ का, और साथ वैसे इबादत भी करते रहे। तो मैंने कहा चले, हम बड़े भी थे जिन्होंने रोज़ा रखा और मैंने पराठे पकाए। और उसके साथ फिर समझ नहीं आई कि खाएं क्या, क्योंकि रात को हलवा पूड़ी खा ली थी तो सालन की समझ नहीं आ रही थी, चने खाने को दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बनाया जाए, और वो फिर आमलेट का दिल नहीं किया तो मैंने फिर काफ़ी सारा प्याज काटा, उसको डाला फ्राई पैन में डाला, इसके साथ ऑयल, और ऑयल के अंदर प्याज को किया लाइट ब्राउन कर लेने के बाद जनाब एक बाउल लिया और इसके अंदर कुछ आइडिया हुआ कि क्या बनने लगा है। एक बाउल लिया और उसमें पहले अंडे तोड़ के डाले, क्योंकि अंडे आप डायरेक्ट ना डाला करें, 8-10 अंडे आप एक जगह पर डाल दें और उसके बाद क्या हो के उसमें से किसी में खून निकल आए या कुछ इस तरह का इशू हो जाए, तो बेहतर यही होता है कि थोड़े थोड़े अंडे तोड़ें और उसको चेक करें और फिर उसको जो बड़ा वाला इस सालन की हमारे देगची है ना, फिर उसमें सुटिया करें। वरना फिर ये ना हो कि सारा कुछ ही सुटाना पड़ दे, कि एक को चेक ना करने की बजाय सारा कुछ ही आपका ज़ाया हो जाए। तो जनाब जी ये नमक और कुटी हुई मिर्च मैंने सिर्फ डाली थी। प्याज जब ब्राउन हो गया तो उसके अंदर ही मैंने इसको कर लिया था
और ये देखें हल्की आग पे मैंने रखा हुआ था, तेज़ आंच पे नहीं किया। पहले नीचे की तरफ दम दिया हुआ था एक तरह के कि नीचे से सारा हो जाए। उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे अभी कच्चा है अंडा, और इसको फिर उल्टाऊँगी और उल्टाने के बाद फिर दोबारा से, यानी बहुत तेज़ आग पे नहीं मैं करती। और मुझे बड़े बड़े पीस अच्छे लगते हैं इसके अंडे के बीच में। मैंने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ प्याज था, नमक और कुटी हुई मिर्च थी, और एंड में मैंने इसके ऊपर छिड़काव किया था जनाब गरम मसाले का। ये देखें थोड़ा थोड़ा इस पर गरम मसाला लाइट सा किया था क्योंकि रोज़ा रखना था। माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा, इतना ठंडा कि मेरे ख्याल से आजकल के रोज़े तो कुछ भी नहीं किएंगे, और अब थोड़े दिन ही रह गए हैं रमज़ान आने में। और इतनी खुशी हो रही है ना कि अल्लाह ताला दोबारा से हमें ये जो है देखने का मौका, रमज़ान की बरकतें देखने का मौका फ़राहम करने लगा है। और ये जनाब जी अगले दिन की, यानी जिस दिन रोज़ा था उस दिन की वीडियो है। उस दिन मैं बनाने लगी थी, मैंने कोई अफ्तारी के लिए तमाम नहीं किया था, जस्ट मुझे ये था कि हम लोग ही हैं तो इसके साथ हम खाना बना लेंगे। और जल्दी जल्दी मैंने वे प्रेशर में रखा मटन, और उसके अंदर ही लहसुन, अदरक और प्याज और एक टमाटर जिसका थोड़ा सा पीस आपको नज़र भी आया होगा, वो मैंने उसमें सुट दिया था और उसे मैं नमक में डाल के उसको लगा दिया था वेट। और मैंने जल्दी जल्दी से आलू छीले, और आलूओं के साथ फिर मैंने इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं मटर, यानी आलू मटर और गोश्त, जो कि आपको अक्सर मेरी वीडियोस में नज़र आता है। और एक तो जल्दी पक जाता है और दूसरा थोड़ा सा ना सबको पसंद भी आ जाता है। साथ उसके ना जब वाइट राइस खाए जाते हैं तो वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं। तो इसी वजह से मुझे ये था कि जी रोज़ा रखा हुआ है तो बेहतर यही है कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ भी ना खाई जाए। और साथ मैंने अफ्तारी के लिए भी कुछ भी नहीं किया था। अफ्तारी के लिए जस्ट मैंने एक खजूर, और हम लोगों ने खजूर के साथ और पानी के साथ, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा मौसम भी नहीं है कि इसमें आप जामे शीरी और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। माशाल्लाह आगे आगे रोज़े भी सर्दियों में ही आने हैं। तो ये देखें जी मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ छील लिया था, मटर भी डाल दिए थे, और मुझे ये था कि रोज़ा खुलने से पहले मेरा खाना रेडी हो जाए। और ये साथ ही खाना रेडी कर लिया था, और एक तरफ मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, तो मेरा खाना हो गया रेडी। तो जब टाइम देखा तो अभी तो असर की नमाज़ पढ़ के मैं फारिग हुई थी। तो फिर मैंने कंबल पकड़ा और जाके जनाब अपने बेड पर मैं लेट गई। मैंने कहा जब तक रोज़ा नहीं खुलता उस वक्त तक थोड़ा रेस्ट किया जाए। बच्चों को तो खैर खाना मैंने खिला दिया हुआ था दोपहर को ही, लेकिन हम लोग रह गए थे। तो मैंने कहा ये अब इतनी देर रेस्ट किया जाए, और क्या करें साथ साथ आपको अपनी जगह। और ये मेरे फेवरेट कर्टन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने घर के कर्टन्स बहुत पसंद हैं, और वो मैं देख रही थी और साथ साथ रेस्ट फरमा रही थी और मौसम को एंजॉय कर रहे थे कि ठंडा ठंडा मौसम है। और रोज़े का तो आज का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि किधर रोज़ा रखा और किधर ख़त्म हुआ, ना भूख ना प्यास, पता नहीं। अल्लाह ताला वैसे हिम्मत दे देता है, और ऊपर से मौसम भी इस तरह का था कि बहुत ही मज़ा आया आज का। और अल्लाह ताला ने जो हमारी रात को इबादत हुई है, अल्लाह ताला वो सारी इबादत हमारी कबूल करे, जो नफल पढ़े गए हैं और जो जो दुआएं अल्लाह ताला से मांगी हैं, अल्लाह ताला वो सब कुछ कबूल करे और हम सब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और बरकत